संतान सुख उसकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, उसकी लंबी आयु की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती है। पूरा दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को जल देकर व्रत खोलती है। अहोई माता की पूजा के बाद अहोई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल गई तो ननद भी उनके साथ जंगल चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याऊ अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ मां क्रोधित हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगती है। वो एक एक करके अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियां मना कर देती हैं। इसके बाद सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन के अंदर मर जाते। इस तरह छोटी भाभी के 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। छोटी बहुत उदास रहने लगती है। उसकी जेठानियां भी उससे ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर उससे पूछा, क्या कोई उपाय है कि मुझे स्याऊ माता के श्राप से मुक्ति मिल जाए। पंडित जी ने उसे सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू के पास अब जो भी समय होता वो सुरई गाय की सेवा करती, सच्चे मन से सेवा करती। सुरई गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और एक दिन उससे पूछती है कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो और इस पर इतनी उदास भी क्यों रहती हो। सुरई गाय के पूछने पर साहूकार की सबसे छोटी बहू सारी बात बता देती है और कहती है कि मेरी कोख स्याऊ माँ के पास बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मेरी जो भी संतान होती है वो 7 दिन के भीतर ही मर जाती है। क्या तुम स्याऊ माँ से मेरी कोख खुलवा सकती हो। सुरई गाय कहती है, अरे स्याऊ तो मेरी सहेली है, चलो उनके पास चलते हैं। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुरई गाय के साथ चल देती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने आ रहा है। वो उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी भी वहां जाती है और जब वो खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि तू मुझे क्यों मार रही है, मैंने तो तेरे बच्चे की जान बचाई है। इस पर गरुड़ पंखनी खुश हो जाती है। वो सुरई से छोटी बहू को स्याऊ के पास पहुंचा देती है। स्याऊ सुरई गाय को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बहन, आज तो बहुत दिन बाद आए, चला देख मेरे सिर में कितनी जू भी हो रही है। सुरई गाय छोटी बहू को आज्ञा देती है। छोटी बहू स्याऊ माता के सिर से जुएं निकालने लगती है, जिससे उनके सिर में बहुत ठंडक मिलती है। स्याऊ माँ छोटी बहू को आशीर्वाद देने लगती है कि जैसे तूने मेरे सिर में ठंडक पहुंचाई, ऐसे तेरे कलेजे में भी ठंडक मिले। तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो, तू बहुत खुश रहे। स्याऊ माँ की बात सुनकर छोटी बहू रोने लगती है और कहती है, हे स्याऊ माँ, मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं कैसे हो सकती है। मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। उसकी बात सुनकर स्याऊ माता कहती है कि तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मेरी बात अटल है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी।
तू घर जा, घर पर तेरे बेटे और बहू तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू घर जाके उनकी पसंद का खाना बनाना, होली का व्रत करना। खुशी खुशी जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर में बहुत चहल पहल हो रही है। उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वो 7 होली बनाती है, उजमन करती है, होली माता की पूजा करती है। उधर उसकी जेठानियां जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। आपस में बातें कर रही थी कि जल्दी से खाना बनाओ, पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने बैठ जाएगी। तभी एक जेठानी अपने बच्चे से कहती है, जरा जाके तो देख, आज तेरी चाची अभी तक रोई कैसे ना। जब वो बच्चा आके बताता है कि अरे मम्मी, आज तो चाची के घर में बड़ी रौनक है, 7 भाई 7 भाभियां हैं। बच्चे की बात सुनकर 6 जेठानियां उसके घर जाती है और पूछती है, अरे क्या तूने स्याऊ माता से अपनी कोख खुलवा ली, और ये कैसे हुआ? उनकी बात सुनकर सबसे छोटी बहू सारी बात सही सही बता देती है कि कैसे स्याऊ माता ने उस पर कृपा की और उसकी कोख खोल दी। उसके बाद सातों मिलकर आपस में बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्याऊ माता की पूजा करती है और कहती है कि जैसे स्याऊ माता ने उसकी कोख भरी, ऐसे सबके ही बच्चों का ध्यान रखें। जय स्याऊ माता। अहोई अष्टमी का एक अर्थ ये भी होता है कि अनहोनी को होने बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया।